पार्टी के भ्रष्टाचार का अग्रदूत है नेशनल हेराल्ड अखबार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और करप्शन दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची हैं। जब भी राष्ट्रीय जांच एजेंसियों ने इनके किए घोटालों की परतें खोलना शुरू किया तो कांग्रेस दबाव की राजनीति कर इन एजेंसियों को डराने और धमकाने का प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड अखबार की नींव आजादी से पूर्व वर्ष 1938 में ही रख दी थी, जिसके पहले संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद एसोसिएट जर्नल लिमिटेड के प्रकाशन समूह की ओर से नेशनल हेराल्ड के अलावा हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नामक अखबार निकाले जाते थे। उन्होंने कहा कि भारत का यह अग्रदूत माने जाने वाला अखबार नेहरू परिवार और कांग्रेस की अगुवाई में भ्रष्टाचार का अग्रदूत बनकर रह गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज देश जानना चाहता है कि मामला क्या है, आखिर क्यों ईडी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस की ओर से धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, जिनमें मंत्री और मुख्यमंत्री भी आते हैं, ईडी के खिलाफ धरने प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के मुख्यमंत्री मामले को समझने की कोशिश नहीं कर रहे और ना ही वे किसी मामले को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल हेराल्ड हमारा अखबार है, हम चाहे जितना विज्ञापन दे सकते हैं। जयराम ने कहा कि प्रदेश का गरीब आदमी गहने बेचकर अपना इलाज करवा रहा है, हिमकेयर योजना के माध्यम से गरीबों का उपचार नहीं हो रहा है, जबकि सरकार नेशनल हेराल्ड जैसी कांग्रेस और नेहरू परिवार की अखबार को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दे रही है। आपके सामने डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मैं समझता हूँ कि उन सारी चीजों की बहुत डिटेल में पॉइंट वाइज जो है थोड़ा सा इस जर्नी का, नेशनल हेराल्ड की इस जर्नी को थोड़ा आप सबके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो नेशनल हेराल्ड का जो समाचार पत्र था, इसके जो पहले संपादक पंडित जवाहरलाल नेहरू, और 1942 में अंग्रेजों ने इंडियन प्रेस पर हमला कर दिया और इस अखबार को बंद 1942 और साल 1942 से लेकर के 1945 तक इसका प्रकाशन नहीं हो पाया, बंद रही। और उसके बाद 1945 के बाद जो है इसका प्रकाशन फिर से शुरू किया और 1946 में इसका प्रबंधन जो है इंदिरा गांधी जी के पतिदेव फिरोज गांधी ने इसका जो प्रबंधन इसका संभाला। 1956 में एजीएल को गैर व्यावसायिक कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया और कंपनी एक्ट की धारा 25 के तहत जो है उसमें टैक्स में भी एग्जम्पशन दी गई, टैक्स फ्री इसको कर दिया। अपना करिए, जो कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद लगभग 50 वर्ष तक इस देश में शासन करती रही, वो पार्टी का जो एकमात्र जो अखबार जो चल रहा था उसको चलाने की स्थिति में नहीं हो। 2008 में उसको फिर से बंद करना पड़ा। बड़ी टेक्निकल और बड़ी थोड़ी सी सारी चीजों को लेकर के जो आप बारीकी में अब जाएंगे तो सारी चीजें इसमें मैं समझता हूं कि वो रिकॉर्ड पर तो रहनी चाहिए। यंग इंडिया ने जो है वो जो यंग इंडिया प्राइवेट ने केवल 50 लाख रुपए में 90 करोड़ वसूलने का उपाय निकाला, जो नियम के विरुद्ध था। और उसी तरह से फिर आगे बढ़ करके यंग इंडिया ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो महज 50 लाख रुपए लेकर के 90 करोड़ का कर्ज लेकर के माफ कर दिया था, उसके बदले में नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हासिल की, जिसकी कीमत कुल मिलाकर के लगभग 2000 करोड़ रुपए की बनती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने हेराल्ड की संपत्ति को गलत ढंग से इस्तेमाल करने को, इस मामले को उठाया और 2000
2012 में जब यूपीए की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट नहीं थी, 2012 ये मामला कोर्ट में, इसलिए जो शोर डाला जा रहा है, सारी चीजों को लेकर के शोर डाला जा रहा है, वो सारी शोर की मतलब कोई वजह नहीं बनती, कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ये मामला जो है कोर्ट में गया है। पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, उनकी ओर से जो डीएवीपी रेट्स होते हैं उनको भी वॉयलेट किया। ये दान नहीं दे सकते आप। एक तरह का हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो पैसा अगर दिया है लगभग 2 करोड़ से ऊपर का नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को, एक तरह से वो दान की शेप में दे दिया, नियमों का उल्लंघन, राउंड फिगर में दे दिया गया पैसा। तो ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि सही पक्ष लोगों के सामने जाना चाहिए, और सही पक्ष आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचे। इन सारी बातों को शेयर करने के लिए मैं आप सबके समक्ष यहाँ पर हूँ, आज आया था, और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश को लूटने की साजिश आज से नहीं, देश की जनता के पैसे को लूटने की साजिश मानसिकता कांग्रेस के नेताओं की जब देश स्वतंत्र नहीं था उस वक्त भी थी, और आज तो वो चरम सीमा पर पहुंची थी। ये हमारा देश का सौभाग्य है कि पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस को देश की जनता ने सत्ता से बाहर फेंका है, और इस कारण से देश में आज वो लूट का दौर जो है वो समाप्त हुआ, जो कांग्रेस की सरकार के दौरान चलता था। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वतंत्र एजेंसीज जो भी पूरे देश भर में हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। मुझे लगता है उस पर किसी तरह की भी टिप्पणी करना